बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और अब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला ऑफिशियल। रमज़ान कैसे शुरू हुआ? पहले रमज़ान की हैरत अंगेज दास्तान। मदीना की सरजमीन है, इस्लाम अभी नया नया मजबूत हो रहा है, मुसलमानों की तादाद कम है, वसाइल महदूद हैं, और इसी दौरान एक हुक्म नाजिल होता है, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए। दिन में शदीद गर्मी, रात में इबादत, और इसी रमज़ान में बदर जैसा अजीम मार्का भी पेश आया। ख़वातीन और हज़रात, आज हम पहले रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक का हैरान कुन सफ़र करेंगे। रमज़ान अल मुबारक इस्लामी साल का नामा महीना है, जिसे खुसूसी रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना करार दिया गया है। ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया और रोज़े फ़र्ज किए गए। लेकिन दुनिया में रमज़ान कब और कैसे शुरू हुआ, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रमज़ान की 3 खास इबादत कौन सी हैं जो हमें लाजमी तौर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में रमज़ान कब और कैसे शुरू हुआ। रमज़ान अल मुबारक की इब्तिदा का ताल्लुक इस्लाम की इब्तदाई तारीख से है। इस्लाम से पहले भी मुख्तलिफ अक़वाम में रोज़े का तसव्वुर मौजूद था, लेकिन इस्लाम ने इसे एक मुकम्मल और मुनज़्ज़म इबादत की शक्ल दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये आयत हमें बताती है कि रोज़ा सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर ही फ़र्ज नहीं हुआ, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी किसी न किसी सूरत में रोज़े लाजिम थे। अलबत्ता रमज़ान अल मुबारक के रोज़ों को इस्लाम ने बाकायदा एक महीने के लिए मखसूस किया। दोस्तों, इस्लाम में रोज़े हिजरत के दूसरे साल 2 हिजरी में फ़र्ज किए गए। इससे पहले मुसलमान नफल रोज़े रखा करते थे, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए तो हर बालिग सेहतमंद मुसलमान पर उनका एहतमाम ज़रूरी करार दिया गया। पहला रमज़ान अल मुबारक 2 हिजरी में आया और इसी रमज़ान में एक अहम तरीन वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी तारीख़ का रुख बदल दिया। ये था ग़ज़वा बदर। यानी रमज़ान अल मुबारक की फ़र्जियत के साथ ही मुसलमानों को एक बड़े इम्तहान से भी गुजारा गया, और इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम फतह दिलाई। इस्लाम के इब्तदाई दौर में रमज़ान के रोज़े रखने का तरीक़ा आज से कुछ मुख्तलिफ था। जब रमज़ान अल मुबारक में रोज़े फ़र्ज किए गए तो शुरू में मुसलमानों के लिए एक अलग तरीक़ा मुकर्रर किया गया था, जो बाद में तब्दील कर दिया गया। जब रोज़ा फ़र्ज हुआ तो इब्तिदा में यह कायदा था कि मुसलमान इफ्तार के वक्त खाना खा सकते थे, लेकिन अगर वो सोने के बाद जागते तो खाने पीने और बीवी के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि अगले रोज़ तक मुसलसल रोज़ा रहता था। यानी अगर कोई इफ्तार के बाद सो जाता तो अगले दिन मगरिब तक खाने पीने से रुका रहता, चाहे रात में भूख या प्यास की इतनी ही क्यों न लगे। ये तरीक़ा कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दिन भर रोज़ा रखने के बाद अगर गलती से सोने के बाद जाग जाते तो वो अगले दिन तक कुछ भी नहीं खा सकते। एक सहाबी हजरत कैस बिन सलामा रजी अल्लाह ताली अन्हु के साथ ऐसा ही हुआ। वो अफ्तार के वक्त घर पहुंचे, लेकिन खाने से पहले नींद आ गई। जब वो जागे तो उन्हें अगले दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा, और ये उनके लिए बहुत दुश्वार हो गया। अल्लाह ताली ने मुसलमानों की यह हालत देखी तो कुरान मजीद में एक नरमी का हुक्म नाजिल फरमाया कि रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम अपने नफ्सों के साथ खियानत करते थे, बस उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और तुम्हें माफ़ फरमाया। बस अब उनसे मुबाशरत करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है उसे तलब करो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि फजर की सफ़ीद धारी स्याह धारी से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोज़े को पूरा करो। उस आयत के नुज़ूल के बाद रोज़े का आज वाला निज़ाम मुकर्रर हुआ, जिसमें अफ्तार के बाद सोने के बावजूद खाने पीने की इजाज़त दी गई। सहरी को लाजमी करार दिया गया ताकि रोज़ादार के लिए आसानी हो। रमज़ान में रात के वक्त इज़्दवाजी ताल्लुकात की इजाज़त दी गई, जो पहले ममनू थे। अगरचा रोज़े के इब्तदाई अय्याम में कुछ सख्तियाँ थीं, लेकिन सहाबा इकराम और मुसलमान इंतहाई जज्बे और शौक़ के साथ रोज़े रखते थे। उनका ईमान इतना मजबूत था कि वो सख्त तरीन भूख और प्यास के बावजूद भी अल्लाह की इबादत में लगे रहते। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, कुरान सुनते और तरावीह में शिरकत करते। मसाजिद में ज्यादा रौनक होती थी और लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे।
सिद्क़ व खैरात का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। सहाबा इकराम दिन में रोज़े रखते और रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते थे। सादगी और कनात पसंदी नमायां थी। लोग कम खाते और ज़्यादा इबादत में मशगूल रहते थे। जंग बद्र भी रमज़ान में हुई, जो इस बात की अलामत थी कि सहाबा इकराम का रोज़ा रखने के बावजूद हौसला और हिम्मत कम नहीं हुई, बल्कि ईमान और ज़्यादा मजबूत हुआ। जब हिजरत के दूसरे साल 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो इस वक्त मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा चुकी थी। मुसलमानों को पहली बार एक मुकम्मल महीना रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया। इसी साल में ज़कात भी फ़र्ज हुई, ताकि रोज़े के साथ साथ गरीबों की मदद का निज़ाम भी कायम हो। बल्कि दोस्तों, यहाँ ये भी जान लीजिए कि रमज़ान का नाम रमज़ान क्यों रखा गया। दोस्तों, अरबी ज़बान में रमज़ान का मतलब जला देने वाली गर्मी है। इस महीने को रमज़ान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अरबों ने महीनों के नाम रखे तो इस वक्त शदीद गर्मी का मौसम था और इस महीने में लोगों के दिल अल्लाह की मोहब्बत और इबादत से जल उठते हैं, यानी नर्म हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का नाम रमज़ान इसलिए रखा गया है क्योंकि ये गुनाहों को जला देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इबादत के लिए इतनी कोशिश करते कि जितनी किसी और महीने में न करते, बल्कि रमज़ान अल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात किया होते थे। उस हवाले से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में 3 बातों का फ़र्क होता था। पहला फ़र्क तो रोज़े का ही था कि बाकी साल किसी महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना रोज़े नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे और फिर रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखते थे। रमज़ान के मुकम्मल रोज़े हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज हैं। बला मजबूरी उसका तर्क कबीरा गुनाह है। मजबूरी के साथ तर्क करने पर कज़ा वाजिब है, जबकि बाज़ सूरतों में कफ़ारा या फ़द्या देना ज़रूरी है। दूसरा फ़र्क हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये बतलाती हैं कि रमज़ान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान मजीद की तलावत बाकी साल से दोगुनी हो जाती थी। बाकी सारा साल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये होता था कि कुरान मजीद की तलावत कसरत से करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तलावत करते थे और दूसरों से भी सुनते थे। कुरान मजीद की तलावत करना भी इबादत है और एहतिमाम के साथ कुरान मजीद सुनना भी इबादत है। दोनों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकसा सवाब लाया है। फरमाया कि कुरान मजीद की तलावत हो रही हो तो पढ़ने वाले को बेहर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं और सुनने वाले को भी, लेकिन शर्त यह है कि बाकायदा नियत के साथ सुना जाए, सुनने का खास एहतमाम हो और अदा के साथ सुना जाए। दोस्तों, रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान अपनी ज़ाती इस्लाह बेहतर तरीके से कर सकता है। अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाता है। दोस्तों, उस रमज़ान में ज़िक्र व तस्बीहात कर सकते हैं, अपने गुनाहों पर बकसरत इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक मौसम और सीज़न होता है जिसमें इंसान दान कम और चीज़ ज़्यादा वसूल करता है। जिस तरह गंदम अगर सीज़न के मौके पर ली जाए तो पैसा कम लगता है और गंदम ज़्यादा वसूल होती है बमुकाबला इस मौके के जिसमें सीज़न नहीं हुआ करता। इसी तरह नेक काम तो इंसान करता रहता है और करने भी चाहे, लेकिन तमाम महीनों में एक महीना ऐसा है जिसमें इंसान नेक काम अगर थोड़ा सा भी कर ले तो उसको अज्र कई गुना मिलता है। जिस तरह के रमज़ान मुबारक का महीना ये नहायत रहमत और बरकत वाला महीना है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर खुसूसी करम फरमाया और इस महीने की इबादत का सवाब भी आम महीनों की इबादत से ज्यादा अनायत फरमाया। इस महीना में कोई नफल पढ़े तो सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब सुत्र फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। इसकी एक रात का सवाब हजारों महीनों से बढ़कर करार दिया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल